आपकी प्रिय भांजी या भतीजी ग्रीटा थनबर्ग फिर वो कहते हैं ना, शी कैन बी बैक इनटू द पिक्चर एंड शी कैन बी सेइंग ओह इट इज समथिंग बैड इज हैपनिंग। चाइना की हालत बहुत खराब हो गई है, राइट। चाइना इज रियली गेटिंग इन कॉट इनटू द quagmire they don't want। पोप फ्रांसिस आप कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह का युद्ध अच्छा नहीं है, पर जब पोप फ्रांसिस को यही कहते हैं कि भाई ये यूक्रेन और रशियंस का युद्ध अच्छा, तब पोप फ्रांसिस कुछ नहीं करे। पर जब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का युद्ध हो रहा, मुस्लिम्स और ज्यूज का युद्ध हो रहा, तब पोप फ्रांसिस कह रहे कोई भी युद्ध अच्छा नहीं। काश पोप फ्रांसिस साहब की ऐसी विचारधारा यूक्रेन और रशिया में होती तो इतने लोग शायद वहां नहीं मरते, राइट। बट यू नो अब ट्रंप एक स्टेटमेंट दे रहा, कह रहा है इनके पास कोई कार्ड नहीं बचा। दे केम इन द नेगोशिएशन थिंकिंग दे हैव कार्ड्स, पर जब नेगोशिएशन शुरू होती इनके पास कोई कार्ड नहीं बचा। एंड और कुछ भी नहीं है, मतलब अब इनके पास विकल्प नहीं है। उस दिन कहा था ना, यू आर अलाइव जस्ट टू नेगोशिएट, और ट्रंप ने पहली बार नेतन्याहू को छोटा भाई बोला। तो यानी कि ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है। अगर आप इसराइल को सोच रहे हैं ट्रेड ऑफ इसराइल, आई लेट इसराइल ड्राई, याद कीजिए ट्रंप ने कहा था ओबामा ट्रेडेड इसराइल फॉर ईरान, ही लेट इसराइल गो बिकॉज उसको ईरान चाहिए था, राइट। अब ट्रंप के कुछ नए पोस्ट भी आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ट्रंप सेज वोंट लेट ईरान मेक मनी इन सॉइल सेलिंग ऑयल टू अदर्स। चलो जी, इनके तेल बेचने पे पाबंदी लगी, तेल बेचने की इजाजत ईरान को नहीं है, विल नॉट लेट देम मेक, राइट। और ये जो अब भी लोग कह रहे हैं कि जो ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट वाइपिंग आउट द ईरानियन सिविलाइजेशन, ये थोड़ा you can't come to kind of write it off completely। बाकी लेबनान में इनकी ठुकाई पिटाई हो रही है, राइट, दे आर कंट्रोलिंग लेबनान। और वेनेजुएला का मॉडल ट्रंप चाहता, पर मुझे लगता नहीं हो रहा। हाँ, इसके पास शिप्स आ रहे हैं, दुनिया का ऑयल इस पे मूव हो रहा, फ्लोटेला आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बड़ी घटना की कोई समाचार नहीं है। दे आर मूविंग द पाइपलाइंस, दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट। इजराइल हैज कम अप एज अ ऑप्शन। आपका खर्ग आइलैंड पे तेल पानी बिकना बंद हो जाएगा, राइट। और हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक टैंकर पे भी अटैक की यमन के आसपास खबरें आ रही है। वन टैंकर पॉसिबली अटैक्ड अराउंड 1 आवर बैक। एक टैंकर यमन के पास था, उस पर अटैक हुआ करीब 1 घंटा पहले। ये टैंकर किसका है अभी इस पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट, देयर वी डोंट नो उसकी कंफर्मेशन, बट अमेरिकन नेवी इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। थैंक्स टू पाकिस्तान, उन्होंने मौका दिला दिया, उन्होंने काम करा दिया। यहाँ लेबनान में कार्रवाई जारी है। आज लेबनान में कितने मारे कोई आइडिया नहीं, और पर काफ़ी सारे एक्सप्लोसिव्स और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज को ध्वस्त किया है। ईरान सीम्स टू बी रैटल्ड नाउ। ईरान के पास वापस आने का विकल्प नहीं था। दे शुड हैव एग्रीड टू समथिंग। जनरल जमीर कह रहे हैं प्रिपेयरिंग फॉर द बिग वॉर। और ईरान में इंटरनेट का ब्लॉकेड जारी है। वी आर इनटू सो मेनी डेज, इंटरनेट का ब्लॉकेड जारी है। कमला हैज ऑल गॉन क्रेजी। कह रहा ट्रम्प भाई मॉब बॉस है। आई डोंट नो व्हाट यू टेल टू द लेडी, बट दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। और बिल्कुल क्लियर है, ईरान तेल बेच कर पैसे नहीं कमा सकता। और ईरान के बैंकरप्ट होने में कितने दिन है, हफ्ता 2 हफ्ते के बाद इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। सो चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रही है, बहुत डेंजरसली एस्केलेट हो रही है। और मैं आपको बताऊं, थिंग्स कैन गो नाउ साउथ, क्योंकि चाइना अब डर के बैठ गया, वो अब हथियार नहीं देगा। पुतिन ने बोल दिया होगा भाई साहब राम राम, आपका भगवान बुला करे, लेट योर अल्लाह बी विद यू, मैं तो पतली गली से निकल गई। IRGC के लिए मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन होगी। इसराइल कर रहा जो उसको करना है। नेवल ब्लॉकेड अनाउंस हो गया है। ट्रंप इज वेटिंग फॉर हिज पीपल टू कम। मुझे अब तक ये नहीं पता चला हैव ईरानीज लेफ्ट पाकिस्तान और नॉट, क्योंकि कोई जो असेसमेंट था उनको डर लग रहा अगर वो जहाज में जाए इसराइल जहाज को ना उड़ा दे। दे आर रियली शिट स्कैर्ड कि शुड दे लीव पाकिस्तान और नॉट। मुझे नहीं पता कैसे जाएंगे। और अब देखिए मतलब क्या होने वाला है। पाकिस्तान में उनका कोई बहुत ज्यादा स्वागत तो हो नहीं रहा। हाँ, पाकिस्तान चूड़ियां तोड़ रहा है, रुदाली बना हुआ है। और इशाक डार कह रहा अभी हमारी मुज़ाकरात जारी है, अभी हम इससे बात करेंगे, अभी हम उससे बात करेंगे। घंटा बात नहीं करेगा तू इशाक डार, तू कुछ बात नहीं करेगा। तुम पालतू हो अमेरिका के, जो अमेरिका बोलेगा तो वही करोगे। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, खड़ा तो खड़ा, बैठ तो बैठ। ये तुम्हारी औकात है इशाक डार। यू आर नथिंग मोर देन दैट। ट्रंप अभी यू नो
ट्रम्प अभी ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिज रियल प्लान्स. ट्रम्प का एक और प्लान है विच इज अल्टरनेट प्लान, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. सेंटकॉम ने अपने तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को फिर मूव करना शुरू किया है. तो आप मान के चलिए युद्ध जैसी परिस्थिति फिर बन गई है, युद्ध जैसी परिस्थिति फिर हो रही है, राइट. और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ट्रम्प भाई कह रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ कॉलिंग इट गल्फ ऑफ ट्रम्प, कि अगर हमने इस पे कब्जा कर लिया, ब्लॉकेड कर लिया और हम इसको खोलेंगे तो इसका नामनक्लेचर भी हम करेंगे. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं, गल्फ ऑफ ट्रम्प. अब इसका गल्फ ऑफ ट्रम्प नया नाम होगा भाई, इस पे हम कार्रवाई करेंगे क्योंकि इस पे हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे नाम पे इसका नाम होगा. इंटरेस्टिंग. अब क्या होगा क्या नहीं होगा तो समय बताएगा, बट दिस इज व्हाट ट्रम्प इज टॉकिंग अबाउट. तो सर ओवरऑल थिंग्स हैव स्टार्टेड एस्केलेटिंग, गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. जितने मैंने वीडियोस देखे, जितने मैंने चीजों को ट्रैक किया, हॉर्मोस में अभी स्थिति भयंकर है. हो सकता है एक बड़ा फेस ऑफ हो अमेरिकन नेवी और ईरान की बची कुची जो भी नेवी किश्ती विश्ती जो भी है इनके पास उसका. तो इसमें ईरान का जो आपने रखा ना, वट एवर इज लेफ्ट ऑफ देम, जो इनकी नेवी का बचा कुचा है वो भी हम बर्बाद कर देंगे. ट्रम्प इज गेटिंग एम्बिशियस, ही इज टॉकिंग ऑफ ऑलरेडी गल्फ ऑफ ट्रम्प. तो मान के चलिए ये कुछ इसका कार्यक्रम तो होने वाला है. ऑयल को मूव किया जा रहा है, राइट. ऑयल को मूव किया जा रहा है, तो अमेरिका शिप्स आ रहे हैं, एंड सो ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो बेसिकली नेतन्याहू को भाई बोल दिया है, कहानी यहाँ से खत्म है. अब कोई आगे ये ना बोले तुम क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इजराइल मेरा भाई है. दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. तो सर बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स. पाकिस्तान में तो ऐसा मातम है कि कुत्ते भी नहीं रो रहे. आज कुत्तों ने भी रोना बंद कर दिया. अब कह रहे हैं कि भाई अब जो खर्चा पानी हुआ ये कहाँ से आएगा. अब वैसे जेडी वांस ने गड़ी छोड़ दी थी उनके लिए, वो उसकी गड़ी रखवा ली थी. बोला सर डॉलर, तो कहता आई डोंट कैरी मनी यार, आई क्रेडिट कार्ड. कहता ओके वॉच सर वॉच. कहता वॉच व्हाट वॉच, गड़ी दो सर. ये खर्चा पानी जो किया है ना उसके लिए आपका खर्चा पानी हुआ सर, इसके लिए थोड़ा हमें पैसा चाहिए होगा. सर ट्रम्प के इरादे हैं. We have a machinery to kill drones. The computerized bullets, what they call it. Also laser melts drones. It's a beautiful thing to see. अब ड्रोन्स को लेके भी इसने स्टेटमेंट दे दिया है, हमारे पास सारी व्यवस्था है ड्रोन्स को इत्यादि से निपटने के लिए. वी हैव द लेजर मशीनरी, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू एंड वी विल डू व्हाटएवर वी वांट टू डू. तो लड़ाई की तैयारियां आप समझ सकते हैं दिन ब दिन, विद एवरी पासिंग आवर इट इज एस्केलेटिंग. टेक्निकली अभी सीज फायर इन प्लेस नहीं है. क्वेश्चन आपका होगा सुमित भाई क्या सीज फायर इन प्लेस है. नहीं साहब, सीज फायर इन प्लेस नहीं है, बिकॉज सीज फायर में था आपको मिलना है, आगे एग्रीमेंट करने. आपने मिले ही नहीं, आपने बातचीत ही नहीं करनी, एग्रीमेंट ही नहीं करना. अगर एग्रीमेंट ही करना है, कोई अनकंडीशनल सीज फायर थोड़ी ना. जब ये सीज फायर हुआ था, याद कीजिए मैंने आपको समझाया था, दिस इज अ कंडीशनल सीज फायर. दिस इज नॉट एन अनकंडीशनल सीज फायर, ये कंडीशनल सीज फायर है. और अभी आप देखिए, मतलब कंडीशंस आर नॉट मेट, तो सीज फायर कब तक चलेगा. ये जरा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है. बाकी हमारी नजर बनी रहेगी भाइयों बहनों. ये था अब तक का अपडेट भारत विचार पे. बाकी 10:30 रात को विल कम विद ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स बाय दैट इट हैपन एंड थिंग्स विल हैपन बाय नाउ, क्योंकि अब अमेरिका उड़ गया है, चीजें होंगी. ट्रम्प हैज टू रिएक्ट टू द सिचुएशन. आप जरा ये लाइक का बटन दबाइए अगर आपने अब तक नहीं दबाया. धन्यवाद. हमारे तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए सर, हर एक में अलग अलग कार्यक्रम आते हैं, सो दैट यू कैन गो थ्रू देम. भारत विचार का जो मूल मंत्र है वो है ट्रूथ ओवर टीआरपी, विजन ओवर व्यूज, सब्सटेंस ओवर सेंसेशनलिज्म, धर्मो रक्षते रक्षते, और देश और धर्म पे कोई कंप्रोमाइज नहीं. यही हमारा इतिहास है. आप चाहे तो भारत विचार का समर्थन भी कर सकते हैं. जिन भाई बहनों के समर्थन